भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हफ्ते का आखिरी दिन, जी हाँ, जब शो करते हैं कनॉट प्लेस से। और अब अगले हफ्ते हम आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पे दिखाई पड़ेंगे। पहला शो अलवर में, जी हाँ, राजस्थान के शहर अलवर में सोमवार को शाम को मुलाकात होगी 5:45 में अलवर शहर में, जी हाँ, जहां से मैं शो करूंगा भैया जी कहीं। और फिर ये राजस्थान का दौरा शुरू होगा, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। तो यानी यहां कैनॉट प्लेस में लगभग 20 दिन बाद मुलाकात होगी। बहरहाल बहुत सारे लोग यहां पे आते हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, तो आज भी यहां पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आज का मुद्दा वही है जो मंगलवार को था। यानी आज के मुद्दा में ये बात से है कि एक्चुअली में अगर मुझसे पूछेंगे तो क्या है मुद्दा, तो मैं कहूंगा चुनाव का मुद्दा है और कुछ नहीं। इस देश में, इस मुल्क में चुनाव ही होते रहते हैं। 6 महीने बीतते हैं, फिर कोई स्टेट का चुनाव आ जाता है। इस तरह से करते करते बात आगे बढ़ती है और लोकसभा का चुनाव आ जाते हैं। तो पहले तो 3 स्टेट के चुनाव होंगे, उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव होगा। तो आज भी मुद्दा चुनावी है और चुनावी बहस होगी। लेकिन इसके अलावा तमाम सारे लोग जो आते हैं यहाँ पे मौजूद रहते हैं, बहुत जगह जगह से आते हैं, अपने आसपास के अपने गांव के क्षेत्र की बात कहते हैं और अपने मुद्दे रखते हैं। वैसे ही मैं आगे बातचीत के सिलसिले को बढ़ाऊंगा। थैलेसीमिया को लेकर अक्सर हमने यहाँ पे बात की है और इस पर भी एक आज अच्छी खबर आई है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो बहुत बीमार रहते हैं, उनके लिए खास तौर से खबर है। मैं उस मानवेंद्र दिख रहे हैं, मैं उस तरफ रुख करूंगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी आ रही है कि जो पहली तिमाही है उसमें जो ग्रोथ रेट रही, जीडीपी रही है, वो 8.3 रही है। तो एक अच्छी खबर है, बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर दिखाई पड़ी है। मनवीर, आपको बहुत बहुत बधाई हो साहब। सर बिल्कुल आपके लिए। सर आपके यहाँ से एक सूर्यांश गुप्ता के पिताजी आए थे और वो रो करके अपनी व्यथा सुना रहे थे कि मेरे बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है जिसमें 14 लाख रुपए का खर्चा आएगा। उसके लिए आपकी इसी चैनल के माध्यम से सर उसे 3 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से मदद मिली है। बहुत बहुत बधाई हो साहब, बहुत बहुत बधाई। ये उनके लिए और आपके लिए बधाई देता हूं। बहुत बधाई है कि दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एक खबर अच्छी है तो एक खबर बुरी भी है। सर बुरी खबर ये है कि मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर ने 22 बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हैप्लो ट्रांसप्लांट कर दिए थे, जिनमें 22 के 22 बच्चों की मौत हो गई थी। उन 22 बच्चों के परिवार वालों ने, 9 बच्चों के परिवार वालों ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए और भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को और मणिपाल हॉस्पिटल को से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी बात हमने सुनी और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी बात सुनी गई। प्रधानमंत्री राहत कोष से आपके बच्चे को 3 लाख रुपए मिला। वो मुझे याद है, गुप्ता परिवार यहाँ पे आया था और बच्चे को लेकर आया था और काफी दुखी था और उन्होंने उनको राहत मिली प्रधानमंत्री कोष से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ मनवीर, आपके पास आता हूँ। लेकिन तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, चाचा कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी कुछ कहना है। थोड़ा सा ना कहिए, कहने का ही समय आया है। 5 साल इंतजार करते हैं हम लोग। जी आप सुनिए। जी दरअसल ये बीजेपी सरकार जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बीजेपी सरकार से कोई नफरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जितने सारी सरकार है, हम सब उनका जो है हम उनके हित में हैं, हम उनके खिदमत करते हैं जी। और यही सरकार, बीजेपी सरकार, इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे जी, अब देखिए उनके समय में जितने दिन ये सरकार रही है, किसी एक आदमी ने भी कोई उंगली भी नहीं उठाई। आज लेकिन ये आज की ये सरकार के ऊपर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? यानी ये क्यों है? ऐसे आपको क्या तकलीफ क्या है? जो बड़ी तकलीफ ये है कि इनके दौर में जितने काम धंधे वाले जो हैं और आवाम से लेकर जो है बड़े व्यापारी तक की हर एक आदमी परेशान है। ये बड़ी बात है जी, बड़ी बात ये है, हर एक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक ये परेशान है। क्यों? आखिर ऐसे ये गवर्नमेंट जो है ऐसे ये क्यों ये उन्वान। आपका काम क्या है? मैं एक तिजारती लाइन से, मैं लखनऊ से आता हूँ, बाराबंकी से। बहुत मैं समझता हूँ, बाराबंकी को जानता हूँ। जी बाराबंकी से मैं आता हूँ और मेरा बिजनेस है स्टॉल की। यहाँ सारे जो
वो पार्टियां हैं, उनको सप्लाई करता हूँ मैं। वेरी गुड। तो आप इससे पहले साहब कभी भी कोई शिकायत नहीं मतलब आती थी पैसे में लेन देन में। आज की मतलब व्यवस्था ये भाई साहब, बच्चों का पालना मतलब मुश्किल। और कहाँ से बच्चों को पालना भाई साहब मुश्किल है। ये चाचा नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम हाफिज सईद अहमद। हाफिज सईद अहमद साहब कहते हैं बाराबंकी लखनऊ के पास 22-23 किलोमीटर दूर बाराबंकी, वहां से आते हैं और ये कहते हैं कि साहब मुश्किल यही है कि बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। क्यों जनाबे आली, ये बात सही है या आज ऐसे ही पूछ लेते हैं? आज हमें दिखाई पड़ रहे हैं तो आज बात सही है क्या? देखिए, अब तो कैमरे पे आकर ये सब बात कहने की आवश्यकता समाप्त होती जा रही है, क्योंकि वो कांटा तो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो सच्चाई होगी वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप जा ही रहे हैं, वो भी सामने आ जाएगा और 2019 में वो सब कुछ पूरे देश का मिजाज सामने आ जाएगा। पर ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं भी इसी जमीन पर दिल्ली में 12 साल से हूँ और रोजी रोटी अपने बच्चों के लिए मैं भी कमाता था, कमा रहा हूँ। तो था में और हूँ में बहुत अंतर आ चुका जी। और स्थिति यह है कि अब घर से निकलते वक्त दोनों पॉकेट और बटुआ सब सर्च करना पड़ता है और लास्ट में मैडम से भी पूछना पड़ता है कि क्या स्थिति है, मैं निकलूं या ना निकलूं। पहले ये था कि 3-3 दिन में बाहर रह जाता था तो न मैडम पूछ पाती थी और न मुझे जरूरत पड़ती थी पूछने की, यानी स्थिति इतनी अच्छी रहती थी। तो स्थिति इतनी अच्छी थी होगी कि बेगम जो है वो जो छूट जाता होगा उससे मामला। जी जी जी। कपड़े धोते समय जब पॉकेट सर्च होता था तो नोट हर हाल में निकलता था। अब कपड़े उतारने से पहले मैं अपने पॉकेट को खुद सर्च कर लेता हूँ कि कुछ बच नहीं। क्या बात है। तो पहले बेगम जो थी जब ये कपड़े धुलने जाते थे तो पैसे मिल जाते थे। देखिए ये है हकीकत, कुछ और ऐसी है बीच में, बात हल्की भी हो सकती है लेकिन बात कहने का ढंग है। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? तो राजस्थान तो बस आगे। कहाँ राजस्थान से? अलवर से भी। अलवर से ही है? हाँ, वैसे तो बस अलवर तो मैं पहुंच रहा हूँ सोमवार को। मिलेंगे आपसे हम। हाँ बिल्कुल आइए। अब अलवर में शहर के बीच में कहीं ना कहीं लगाएंगे तंबू, है ना? हाँ। तो वही मुलाकात होगी आपसे। मिलेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा विनोद कुमार, वैसे जगदीश कौली नाम। तो राजस्थान में क्या हालात हैं? हालात किसके बारे में बताऊं? अब राजनीतिक बताइए। राजनीतिक तो वसुंधरा जी का राज चल रहा है। हाँ। गौरव यात्रा चल रही है। हाँ। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। गौरव यात्रा चल रही है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये तो बात रही भीड़ में मौजूद तमाम सारे लोगों की, चाहे बाराबंकी की बात रही हो और चाहे दिल्ली की जमीनी हकीकत बता रहे थे। लेकिन जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। और आज बात होगी शिव भक्त की। एक जना पशुपतिनाथ में मौजूद है और दूसरा कैलाश। जय महाकाल, जय महाकाल। तो एक जना तो हाँ जी जनाबे आली में आ गया। तो एक जना पशुपतिनाथ में मौजूद है और दूसरा कैलाश पर। तो यात्रा तो यहीं पे बातचीत होगी और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे तारुफ करा देते हैं। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। राधिका खेरा जी आज अच्छा बातचीत और अच्छी जिरह करेंगी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी। असद खान फलाई साहब हर बार अच्छा बोलते हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब तमाम चैनलों में जाते हैं, आज अभी देख रहे थे पीछे किसी चैनल में बोल रहे थे, अब यहाँ आगे आगे बैठ गए और ये जगह भी बड़ी जबरदस्त हो गई है। शुक्रिया यासिर साहब। हाँ जी साहब, शुक्रिया शुक्रिया यासिर साहब। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है, तेज तरार बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य कृष्ण बिहारी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं उमा शंकर पीठ से जी। तो आज बताएंगे शिव भक्त क्या होते हैं, बताएंगे ना सर पंडित जी कि शिव भक्तों की पहचान तो बता ही देंगे आप तो। नकल भी तो बिल्कुल बताएंगे। नकल भी तो कल सीखी जाती। शुरू कर दिया आपने नकल और अकल, है ना? शुरू कर दिया आपने बस। नहीं मैं आऊंगा। नहीं बिल्कुल सच्चाई बताइए। ना बहस शुरू हो जाएगी। ना प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ, आरएसएस चिंतक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत नागर कुछ देर में हमारे साथ आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ प्रशांत वाल्मीकि साहब मौजूद हैं, बुलंदशहर से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। जो ये काम हुआ थैलेसीमिया पे, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा आया 3 लाख रुपए बच्चों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे जी। पंडित जी आप ही से शुरू कर लें। तो दोनों लोगों को, आपके लिए तो दोनों लोग बराबर है, इसमें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही शंकर भक्त में खड़े हुए हैं पंडित जी। जी देखिए जी, उमा कहूँ में अनुभव अपना, हाँ। सत हरि भजन जगत सब सपना जी। कुछ जो है दीर्घकालीन भक्त होते हैं जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है पुराना, हाँ। और कुछ लोग जो है अब कलर बदल रहे हैं। हाँ। तो ये कलर बदलने वाले कौन है?
राहुल गांधी जी जा रहे हैं कैलाश, देखो नाम लेगा, मैं न्यूज के धंधे में हूँ। देखो आप कह रहे हैं कि दोनों हमारे लिए बराबर हैं, परंतु दोनों आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि अब कलर जो है किसका बदल रहा है और कौन जो है कैसा चल रहा है। निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो दोनों के पास प्रेम है, वही आप भेद ना करिए। बिल्कुल, हमने नाम, आप नाम लेवाना चाहते हैं हमारे, मैं नाम लेवाना नहीं चाहता हूँ, आपसे मैं स्पष्ट रूप से सवाल पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी जी कैलाश पर्वत गए हैं और अब घुमाइए ना दाएं बाएं हमको। कह रहा हूँ हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी को जो है जाना चाहिए, और मक्का मदीना में भी शिव जी बैठे हुए हैं, तो इसलिए शिव जी के पास जाना किसी के लिए वो नहीं है, परंतु ये जो है असलियत में रहे हिंदुस्तान की संस्कृति। जो सवाल पूछा करें उसी का जवाब दीजिए, और आप दुनिया भर की हमें रामचरितमानस में जिस दिन हम बहस करेंगे करेंगे बातचीत। जी जी, देखिए प्रतीक जी, स्पष्टतः मैं राहुल गांधी जी का नाम ले रहा हूँ, बगैर संकोच के। हम स्वागत करते हैं, राहुल गांधी जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, बिल्कुल मानसरोवर की यात्रा पे जाए, तीर्थ यात्रा में जाए, मंदिर में जाए, कोई आपत्ति नहीं है, हम स्वागत कर रहे हैं। 3 विषय हैं, मनसा वचना कर्मणा। आप जो दिखते हैं वो जो आप कर्म में उतारेंगे, हम उससे आपका आकलन करेंगे। देखिए, कांग्रेस हिंदू विरोधी क्यों है, मुझे मात्र 30 सेकंड दीजिएगा। शाहबानो के केस में कांग्रेस ने क्या किया, पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। दूसरा, मैं आपको सबूत देता हूं, दूसरा पॉइंट, मैं शाहबानो वाला समझ गया। दूसरा पॉइंट, जब सत्ता में थे आप लेके आए लक्षित हिंसा अधिनियम, जब सत्ता में थे ये, लक्षित हिंसा अधिनियम जो लेके आए, उसमें क्या प्रावधान थे, अगर किसी भी जिले में, इलाके में दंगा हो जाएगा, तो जो बहुसंख्यक वर्ग है यानी हिंदू समाज, वह जेल जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। कोई भी मुसलमान ये बोल देगा कि मुझे हिंदू ने गाली बकी, मुझे कहा आप मुसलमान हैं। तीसरा पॉइंट, अरे आप तीसरा पॉइंट, राम बहुत होशियार है, समझ लेगी। राम जन्मभूमि में आपका स्टैंड क्या रहा, आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्या दिया, ताला खुलवाया। जब राम सेतु का मुद्दा था तब आपका स्टैंड क्या रहा। हम राहुल गांधी मानसरोवर यात्रा जाते हैं, स्वागत है, लेकिन हमारी एक ही गुजारिश है कांग्रेस से, आप अपने कर्मों में भी हिंदू विरोध को बंद करिए। आपके एक ही वाक्य से मेरा विरोध है, और वो आपने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। मुझे इस वाक्य से विरोध है, मुझे पर्सनल आपने कहा ना पंडित जी, ना प्लीज सिट डाउन, पंडित जी जब टाइम मिलता तब बोला जाता। बैठिए नो पंडित जी, मैं किसी पर हिंदू आतंकवादी शब्द कहां से निकला। पंडित जी बैठ जाइए, बैठिए पंडित जी, मुझे आप जानते नहीं है, बैठ जाइए जी। देखिए, सबसे पहले प्रतीक जी, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगी। हम सब अपने धर्म, अलग अलग धर्म के जो है, हिंदुओं में हमारी संस्कृति में एक चीज कही जाती है, जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। अब बुलावा किसको आता है, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, नीति अच्छी होती है और नियत अच्छी होती है। तो भाजपा को सबसे ज्यादा बात ये चुभ रही है कि बुलावा इनको नहीं आया। दूसरी बात, बुलावा पहले भी आया था, बुलावा तो ये प्रधानमंत्री जी को आया था, गंगा माँ ने बुलाया था, लेकिन गंगा माँ के साथ इतना छल और कपट किया कि जिनके केस से गंगा माँ बहती है, उनका बुलावा इनको नहीं आया। बहुत गजब। हाजी राहुल गांधी को कम से कम मंदिर जाना सिखाया, कम से कम, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और ना जाना, ये मेरा, जो भी मंदिर जाता है वो हमारा पर्सनल मानना होता है, उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। अब बात आते हैं, इन्होंने बोला कि हिंदू विरोधी कांग्रेस। मैं आप स्पष्ट तौर पे आपके शो पे कहती हूँ कि अगर कोई हिंदू विरोधी है तो वो भाजपा है, जो शिव जी की यात्रा को हनीमून की यात्रा। एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी भाई बहन खड़े, क्या शिव जी की यात्रा को कहना कि हनीमून यात्रा है हिंदू धर्म का अपमान है कि नहीं है? हिंदू धर्म के अगर कोई अपमान करते हैं और विरोधी है तो वो भाजपा सरकार है, हर हिंदू की विरोधी। मुझे एक विरोध है इनकी पूरी बातचीत में, और वो ये कि इनका ये कहना कि भाजपा हिंदू विरोधी है, मुझे इस पर आपत्ति है और है, जैसे कांग्रेस का कहना था। जी देखिए, मुझे अभी लग रहा था कांग्रेस की हमारी जो प्रवक्ता है बहन राधिका, वो ऐसा लग रहा था कि इस वक्त मेघालय या मिजोरम के चुनाव प्रचार में। बिलीव करिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहन हमारे साथ वहाँ कांग्रेस का प्रचार कर रही थी, मैं राहुल गांधी की बात बता रहा हूँ, मैं राहुल गांधी पे आ रहे। अरे आप अपनी पार्टी का प्रचार करिए, लेकिन कम से कम चोला तो मत बदलिए। आप वहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियन बन जाते हैं जाके, एक नहीं सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश पहुँचते हैं तो आप सुन्नी मुसलमान बन जाते हैं। आपकी ये जो रणनीति है, और अहमदाबाद सूरत में पहुँचते ही आप जनेऊ आप डाल लेते हैं, तो आपको
आपको ये लगता नहीं है कि हिंदुस्तान की जो यासिर जिलानी वो अहमदाबाद की कौन सी मस्जिद थी? मुझे याद नहीं आ रही है, कौन सी मस्जिद थी? वो कौन सी मस्जिद थी? वो चुनाव का टाइम, इंडोनेशिया की मस्जिद, दुबई की शेख जायद मस्जिद जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ओमान, सऊदी अरेबिया। भारत की संस्कृति और संस्कार को भी तो दिखाना है, कौन दिखाएगा? आप तो चोला एकदम से बदल लेते हैं, आप अपना माहौल क्रिएट कर लेते हैं, फिर आपको ये लगता है कि जो बेरोजगार मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादी से जुड़े हुए हैं। ये कौन कहता है? मैं तो नहीं कहता हूँ। मुझे शुभ भक्त होने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। लाइन और बढ़ा के कहता हूँ कि आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर पर भी आइए, कोई बात नहीं। आप अच्छी बात है, आप धर्म को मानिए, जितना भी धर्म को मानने वाले लोग हैं बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन पाखंडी मत। अब तक तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था कि ये फला देशभक्त है और फला देशभक्त के खिलाफ है। अब तो जो मंदिर जा रहा है उसकी भक्ति का भी सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है कि वो सही भक्ति कर रहा है या सत्य कर रहा है। अब आप ये बताइए कि कोई किसी की भक्ति का अर्चना और उसकी पूजा की भी सर्टिफिकेट देगा कि कौन सच्ची पूजा कर रहा है और कौन पर्सनल मैटर है। मैं किस नियति के साथ जा रहा हूँ? मैं आपको साहब कभी जी 45 साल की उम्र में भक्ति क्यों है? उससे पहले क्यों नहीं है? इससे पहले तो आप कहाँ जाके हैं इतना क्यों कर दे रहे? मैं छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से आया हूँ और बहुत दिन बाद कोई मिला इस टाइप से यहाँ में, पहली बार। नहीं तो टीवी में देखते हुए बीपी बढ़ता था क्योंकि बोल नहीं पाता था। आज मिला मौका बोलने तो भैया जी कहीं में मौका मिल गया चाचा, यही खेल है कि बीपी न बढ़ाइए। आज बोलने का मौका मिला है। और ये जो कह रहे हैं कि हमारा ये नहीं मिलता और वो नहीं मिलता पैसा, टैक्स कौन बढ़ाएगा? पहले आप कितना टैक्स बढ़ाते थे? आज जीएसटी लग के पैसा चला जाता तो दर्द हो रहा है। और पैसा पहले कितना और आज कितना बढ़ाते हैं? कच्चे का पैसा था तो बड़ा अच्छा था, आज पक्के का पैसा हो गया तो हालत खराब हो रही है। और देश चलेगा कहाँ से? IMF से लोन लेके? 90 रुपए पेट्रोल पे देश चलेगा? कोई भी देखिए चल रहा है और दौड़ रहा है। सर शायद जिस समय नोटबंदी हुई थी, यासिर जिलानी साहब यहाँ पर हैं, पूरे भारत में पहला मुस्लिम संगठन था जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। जंतर मंतर पर डंके की चोट पर उस दिन जिस दिन ममता बनर्जी और केजरीवाल विरोध में रैली कर रहे थे, मैं समर्थन में उससे बड़ी भीड़ लेकर कर रहा था। लेकिन अब मुझे इतना पछतावा हो रहा है, मैं तो तौबा कर रहा हूँ रात के अंधेरे। मैं सोचा था कि आर्थिक विषमता पाटने का एक बड़ा साहसिक कदम है ये सरकार का, लेकिन ये पता चला कि चोर दरवाजे से सर चोर दरवाजे में साहब मैं नक्सली इलाके जाता हूँ, कितना पैसा वहाँ से किधर गया? और ये दर्द किस चीज का है कि कांग्रेस पास करोड़, मायावती का 100 करोड़ रुपए उस दिन कहाँ से निकला? ऐसे हजारों करोड़ रुपए इन लोगों के पास भी पड़े, इसलिए ये दर्द है इनका, ये दर्द है जो इन लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, किसी को वो चाहे आज मंदिर जाए, मस्जिद जाए, 5 वक्त नमाज पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी प्रकार से राहुल गांधी चाहे मंदिर जाए, मस्जिद जाए, 5 वक्त नमाज पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें हमें कोई आपत्ति। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति क्या है कि उनका चाइना प्रेम क्या है? मुझे ये बता दीजिए, क्या कारण था कि राहुल गांधी को आज प्रोटोकॉल के तहत चाइना का राजदूत एयरपोर्ट पे छोड़ने गया? किस अधिकार से गया? किस लिए गया? राहुल गांधी है क्या? और चाइना ही उसको क्यों बुलाता है? वो पाकिस्तान। ये बहुत बातें अच्छी लगती है, जो लोग सिर्फ दावत खाने बिना एजेंडा झूला झूलने चाइना जाते हैं, वो तो ये बात करे ही ना। आप ये बताइए, क्या आप सर्टिफिकेट देंगे? कौन हिंदू? जवाब दे रही एजेंडा से झूला झूलने चाइना गए थे? आप डोकलाम के एजेंडा से चाइना से झूला झूलने? एक मिनट मेरे सवाल होने दो, उसके बाद पूछिए। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और चाइना के ही फेवरेट क्यों हैं? केवल इसके अलावा क्यों नहीं है? आज जब भी बात करेंगे मुझे बताइए कि किस लिए गए चाइना के राजदूत छोड़े? पहली बात। दूसरी बात, पहली बात ओलंपिक में राहुल गांधी के पूरे खानदान को पहली बात चाइना ने क्यों बुलाया? देखिए, ये सोचते क्या प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ना नियत ना नीति या एजेंडा के साथ झूला झूलने चाइना गए और पाकिस्तान। नवीन मैंने पंडित जी को बैठा मैं आपको दूंगा। नो वक्त जोड़ से ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। नवीन